बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं पॉन्टी चड्ढा मर्डर केस की। पॉन्टी चड्ढा और हरदीप चड्ढा की हत्या के मामले में एम्स के डॉक्टरों ने पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पॉन्टी चड्ढा को 7 गोलियां लगी थी। 4 गोलियां पॉन्टी चड्ढा के शरीर से निकाली गई, जबकि बाकी 3 गोलियां उसके शरीर के आर पार हो गई। वहीं हरदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उसकी मौत सीने में गोली लगने के चलते हुई थी। पॉन्टी को मारी गई थी कुल 7 गोलियां, जिनमें से 3 गोलियां पैर में लगी थी जो बाहर निकल गई थी। 2 गोलियां उनके पेट और 2 छाती में लगी। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के दौरान पॉन्टी के पेट और छाती से 4 गोलियों को बाहर निकाला। वहीं हरदीप को 2 गोलियां फेफड़े के पास लगी थी और दोनों गोलियां उनके शरीर के आर पार हो गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों भाइयों की मौत छाती में गोलियां लगने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बिना पर पुलिस को इस नतीजे पर पहुंचने में खासा मदद मिलेगी कि दोनों भाइयों के बीच गोलीबारी किस तरह हुई। बहरहाल इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने में ये रिपोर्ट बेहद मददगार साबित होगी। अब बात करते हैं क्रिकेट सम्राट सचिन तेंदुलकर की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतकों का शतक लगाने वाले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सम्मानित किया है। मुंबई में हुए समारोह में सचिन के अलावा कोहली, वीवीएस लक्ष्मण और पूर्व कप्तान गावस्कर का भी सम्मान किया गया। मुंबई में हुए अवार्ड समारोह में बीसीसीआई के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने सचिन को यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतकों के कीर्तिमान के लिए हुआ है। बीसीसीआई ने साल 2011-12 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिए क्रिकेटर विराट कोहली को पॉली उमरिगर अवार्ड दिया, जबकि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को बीसीसीआई ने विशेष रूप से सम्मानित किया। इसके अलावा इस समारोह में भारतीय क्रिकेट में योगदान के लिए सुनील गावस्कर को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अब बात मनोरंजन जगत की। फिल्म निदेशक रीमा कागती ने खुलासा किया है कि जब वो बच्ची थी उस समय वो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहती थी। आमिर खान, रानी मुखर्जी और करीना कपूर अभिनीत तलाश फिल्म लेकर आ रही रीमा की दिली ख्वाहिश है कि वो एक दिन बच्चन को निर्देशित करे। कागती ने बताया कि जब मैं बच्ची थी तब मैं सभी मसाला व्यावसायिक हिंदी सिनेमा देखना पसंद करती थी। मैं अमिताभ बच्चन को बेहद पसंद करती थी। मैं उनकी नकल करती थी। मैं उनकी तरह बीच से बाल बनाती थी और उनके फिल्मों के डायलॉग बोलने की कोशिश करती और बोलती भी थी। उन्होंने बताया, मैं हिंदी फिल्मों और विश्व सिनेमा से प्रभावित थी और फिल्म की शौकीन थी। मुझे डरावनी फिल्में और प्रेम कहानियों पर आधारित फिल्में पसंद नहीं थी। कागती उस समय काफी खुश थी जब सहायक निर्देशक के तौर पर उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। रीमा ने बताया कि जब वो लक्ष्य और अरमान फिल्म में सहायक निर्देशक के तौर पर काम कर रही थी तब मैंने उनके साथ काम किया था, लेकिन मुझे उनसे बात करने का और उन्हें कभी बताने का मौका नहीं मिला कि मैं उनकी कितनी बड़ी प्रशंसक हूँ। अब बात बिग बॉस के घर की। दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगी बिग बॉस के घर पर रहने जा रही हैं। वो मॉडल से फैशन कंसल्टेंट बनी इमाम सिद्दीकी के बिग बॉस के घर से बेघर होने के बाद वहां जा रही हैं। नागपुर निवासी 19 वर्षीय ज्योति ने कहा, मैं इस शो में हिस्सा लेना चाहती हूं क्योंकि मैं बॉलीवुड में करियर बनाना चाहती हूं। इन लोगों ने मुझसे ईमेल से संपर्क किया और मैं उन्हें ना नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं शो को पूरी निष्ठा के साथ देखती हूँ। मैं शो में किसी से नहीं लड़ूंगी और जीत कर वापस आऊंगी। ज्योति को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया की सबसे छोटी महिला घोषित किया है। वो 24.7 इंच की है। केबीसी न्यूज में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।